हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचडी 2022 की परीक्षा के संबंध में और ईएलटी के विज्ञापन के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। आखिर टीएसटी पीएचडी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है, ईएलटी का विज्ञापन कब तक हो सकता है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि परीक्षा मई में और ईएलटी का विज्ञापन मार्च में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये मैंने इसलिए आप लोगों को थंबनेल में इस तरह से लिखा ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट जो डेट है वो पता चल सके कि आखिर परीक्षा कब तक हो सकती है और ईएलटी का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, टीएसटी पीएचडी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को पता है कि जून 2022 में आ चुका है, लेकिन इसकी परीक्षाएं जो है अभी नहीं हुई हैं। लोग लगे हुए हैं, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पूरे कह सकते हैं मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं और अच्छी खासी तैयारी भी कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों, कह सकते हैं परीक्षा की डेट निश्चित नहीं होने के कारण एक निराशा देखने को मिल रही है कि आखिर ये परीक्षा कब तक हो सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी परीक्षा जो है आपकी हो सकता है कि मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट या मध्य तक आपको ये परीक्षा देखने को मिल सकती है। इसका एक और कारण आपको मैं दिखा दूंगा कि क्यों हो सकता है। और ईएलटी का विज्ञापन दोस्तों मार्च में, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग यदि ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च में इसके विज्ञापन आने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मार्च में नहीं तो अप्रैल तक आ जाएंगे, वैसे जहां तक हो सकता है कि मार्च में भी आ जाएं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने फेसबुक या यूट्यूब पर एक पत्र वायरल देख रहे होंगे कि विधानसभा में यूपी के विधानसभा में दोस्तों एक जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जो है माध्यमिक में, ठीक है, राजकीय विद्यालयों में पूछा गया कि कितने पद रिक्त हैं प्रवक्ता के, प्रधानाध्यापक के, ठीक है, और जो है आपके प्रिंसिपल वगैरह के, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इतने पद रिक्त हैं और उन्होंने लिखित रूप में भी कह सकते हैं एक प्रकार से अपना सबमिशन भी दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूं कि कितने पद खाली हैं पहले और कितने पद नहीं खाली हैं और परीक्षा कब तक हो सकती है। तो पहले मैं उस पत्र को दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों ने पहले भी देख लिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इस पत्र को सभी लोगों ने लगभग देख लिया होगा यूट्यूब वगैरह पे या कहीं भी फेसबुक वगैरह पे। तो ये पत्र ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है विधानसभा में, तो पूछा गया था कि विधानसभा के प्रथम सत्र में 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। तो दोस्तों, यह पूछा गया था श्री प्रसन्न कुमार, ठीक है। तो इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, इस चीज़ के विषय में पूछा, ये बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही सराहनीय काम किया दोस्तों। ऐसे नेताओं की हम युवाओं की ज़रूरत भी होती है। दोस्तों, इन्होंने प्रश्न देखिए क्या पूछा था। प्रश्न पूछा था कि इनका प्रश्न था कि 16 नंबर पे था, प्रश्न था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करें कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। इनका एक प्रश्न था और इसके विषय में उन्होंने कहा था, क्या सरकार उक्त पदों पर समय सीमा निर्धारित कर नियुक्ति कराएगी। और नीचे इन्होंने लिखा था, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा था। और इसके विषय में देखिए, जो इस विभाग से संबंधित जो भी मंत्री थे, ठीक है, मंत्री या जो भी लोग थे, उन्होंने अपना क्या इसमें सबमिशन दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जो स्थिति है, उन्होंने कुछ इस प्रकार से विवरण दिया। तो क्या विवरण दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्रम संख्या और इसके बाद पद नाम, इसके बाद राजकीय जो विद्यालय होते हैं दोस्तों वह, और अशासकीय जो कि टीएसटी पीएचडी की जो वैकेंसी है वह अशासकीय के अंतर्गत आती है। राजकीय मतलब आपकी ईएलटी। तो देखिए यहाँ पे पद नाम में उन्होंने संस्था प्रधान के लिए जो स्वीकृत पद राजकीय विद्यालयों में बताया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पद है स्वीकृत हैं, यानी कि कितने पद हो सकते हैं, स्वीकृति दी गई है 2373। इसके बाद उन्होंने रिक्त संख्या जो बताया उन्होंने इसमें 1038, ठीक है, 1038 पद रिक्त हैं राजकीय विद्यालयों में संस्था प्रधान के, ठीक है, 2373 में से। और जो अशासकीय होते हैं विद्यालय, एडेड जो विद्यालय होते हैं, उन्होंने उसमें बताया संस्था प्रधान के लिए कि 4512 पद स्वीकृत हैं और इसमें से जो रिक्त हैं 3041 पद रिक्त हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। इसके बाद प्रवक्ता के लिए बताया उन्होंने कि राजकीय जो विद्यालय होते हैं, राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के कितने स्वीकृत पद हैं, तो उन्होंने बताया कि 9463, जिसमें से जो रिक्त हैं वह 3957 पद रिक्त हैं। वहीं अशासकीय विद्यालयों में उन्होंने बताया कि प्रवक्ता के लिए दोस्तों 22,254 पद स्वीकृत हैं और जो रिक्तियों की संख्या है वह 2522 है।
इसके बाद सहायक अध्यापक की बात करेंगे तो सहायक अध्यापक के लिए उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में 19,300 जो हैं स्वीकृत हैं, और जो रिक्तियों की संख्या उन्होंने बताया कि 6,365 रिक्तियों की संख्या बताया। अशासकीय विद्यालयों में उन्होंने बताया कि 71,684 जो है स्वीकृत हैं, और इनमें से जो रिक्त पद हैं 16,750 रिक्त हैं, जिसमें से आप लोगों को पता है कि लगभग 4,500 या 4,000 कह सकते हैं कि जो है इसका जो है अध्याचन मिला, और उन्होंने इसके लिए जो है विज्ञप्ति भी निकाली, नोटिफिकेशन आया, और हम सभी लोगों ने फॉर्म उसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी चपरासी के लिए उन्होंने बताया कि 6,746 स्वीकृत हैं राजकीय में, और जो रिक्तियों की संख्या है 3,132 रिक्त हैं। और वहीं अशासकीय विद्यालयों में बताया उन्होंने चपरासी के लिए कि 42,026 जो पद है स्वीकृत, और रिक्तियों की संख्या उन्होंने बताया कि 19,874 पद रिक्त हैं दोस्तों। तो देखिए, पहली बात तो आप हमें कहाँ से मतलब है, तो हमें मतलब है कि प्रवक्ता, ठीक है, और सहायक अध्यापक। तो ELT में आप देख रहे हैं कि जो प्रवक्ता होते हैं उनके लिए 3,957 पद रिक्त हैं, ठीक है। और इसके बाद अशासकीय विद्यालय में देखेंगे प्रवक्ताओं के लिए कितने रिक्त हैं, तो 2,522 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक की बात करें राजकीय विद्यालयों में तो कितने रिक्त हैं, तो सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय में जो है 6,365 रिक्त हैं। वहीं अशासकीय विद्यालयों की बात की जाए तो कितने रिक्त हैं, 16,750 रिक्त हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये पद रिक्त हैं दोस्तों, यानी कि ये विवरण मांगा गया है। इसके बाद उन्होंने कहा था, क्या जो प्रश्न पूछा गया था, क्या सरकार उक्त पदों पर समय सीमा निर्धारित कर नियुक्ति कराएगी, तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा कि निदेशालय के विभिन्न पदों के रिक्त पदों का अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों पर आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और लिखा गया है कि स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी चपरासी रिक्त पदों की आउटसोर्सिंग से भरे जाने की व्यवस्था की गई है, जो कि पेट वाले उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब उन्होंने पूछा यदि हाँ तो कब तक, इन्होंने कहा उपरोक्तानुसार, यानी कि जब इनके द्वारा जो ये ब्यूरो दिया गया है, ठीक है, अध्याचन के माध्यम से, इसके बाद जो कार्रवाई की जा रही है इस पर जो है आगे प्रोसेस में है। और यदि इन्होंने कहा कि यदि नहीं तो क्यों, तो इन्होंने क्या लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता है, मतलब कि प्रश्न नहीं उठता है कि हम भर्तियाँ नहीं करेंगे। तो ये केवल माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूँ, सुपर टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, मंत्री जो थी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, ठीक है, ये उनके द्वारा ये सब जो है डाटा प्रेषित किया गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि कितने रिक्त पद हैं। मैं इसलिए इसको दिखाया कि दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो प्रश्न पूछा, माननीय सदस्य महोदय ने बहुत ही अच्छा कि क्या रिक्त पदों पे भर्ती की जाएगी, तो इन्होंने कहा कि हाँ, इस सब काम चल रहा है और होगा। तो इसका मतलब समझिए कि ये भर्ती लोग कह रहे थे कैंसिल हो जाएगी या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। अब मैं बता दे रहा हूँ, जब ये प्रश्न उठने लगता है तो ये भी समझिए कि प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं उसमें अब चलने लगेंगी। अब देखिए, इसके बाद उनके ऊपर दबाव आएगा, ठीक है। जब विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा तो हर एक आयोग जो है उन पर प्रेशर जाएगा। अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, या तो जो नया आयोग बन रहा है नए आयोग को मर्ज करके जो परीक्षाएं उनको संचालित की जाए। वहीं जो है यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उनको प्रेषित किया गया ELT के लिए। तो दोस्तों देखिए, ELT का भी विज्ञापन यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि ELT का भी विज्ञापन शीघ्र देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया कि इसके अनुसार भर्तियाँ की जाएंगी। तो मतलब जो आपके ELT का जो विज्ञापन देखने को मिलेगा लोक सेवा आयोग से ही देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या चेंजेस होंगे, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, 2 पेपर होगा, वो तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, रेडी, ठीक है। एग्जाम के लिए कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के डेट के चक्कर में आप लोग बैठे रहें और एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए और जो है हड़बड़ाहट में सब बेकार हो जाए, ठीक है। तो ELT का विज्ञापन आप मान के चलिएगा जो है मार्च के एंड तक हो सकता है आ जाए, या अप्रैल तक, ठीक है, या अप्रैल तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो और कह सकते हैं कि TST PST का एग्ज़ाम की बात तो मई, मैंने बता दी कि मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट, ठीक है। ये मान के चलिए, इतना मान के चलेंगे तो थोड़ा सा 1 महीने लेट भी हो जाए। देखिए, मैं कोई लिखित रूप में नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे कहीं से जानकारी मिली है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कोई सोर्सेज हैं, मैं केवल आप लोगों को बता दूँ, मैं ऑनलाइन आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं तथ्यों के अनुसार आप लोगों को ये बताने का प्रयास करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, कब तक हो सकती हैं। मैं कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करता हूँ कि नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, पंचवर्षीय होगी, ऐसा मैं क्यों कहूँ।
क्योंकि ऐसा होगा नहीं दोस्तों। ऐसा होने से क्या होगा, आप जो है कहीं अवसाद या कह सकते हैं प्रेशर में चले जाएँ तो कोई मतलब नहीं है। परीक्षाएँ तो होंगी, हो सकता है 1 महीने बाद हो, तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप 100% सही करके आएँगे। इसलिए ऐसे न्यूज़ों पे आप ध्यान ना दें जो कि आपको विचलित करे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थी आप लोगों को एक तरह से जानकारी के रूप में और मोटिवेट करने के लिए रूप में दोस्तों, कि आप लोग तैयार रहें। ठीक है, हर एक कह सकते हैं चुनौती को लड़ने के लिए आप लोगों को हमेशा से पहले तैयार रहना पड़ेगा, तभी उसका आप सामना अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद।